हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार गुप्ता आप सभी दर्शकों को मेरे चैनल पर इस वीडियो को देखने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपके सामने कभी न कभी एक प्रॉब्लम जरूर हुआ होगा, जैसे कि मैं आपको दिखला रहा हूँ। आप जब भी किसी बड़े फाइल को कॉपी करते हैं तो वहाँ कुछ एरर आता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एरर क्या आता है? सपोज आपका पेन ड्राइव 4 GB 16 GB या एबव उससे ऊपर, लेकिन फिर भी उसमें मिनिमम 3 GB का भी फाइल की कॉपी कीजिएगा तो उसमें कॉपी नहीं होता है, जबकि और यहाँ पे एक मैसेज आ जाता है, द फाइल टू लार्ज फॉर द डेस्टिनेशन फाइल सिस्टम। तो इसी का आसान सा सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, और मैं ज़्यादा समय जाया नहीं करते हुए आपको सीधे ट्यूटोरियल पर ले जा रहा हूँ। डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक पेन ड्राइव लगाया हुआ है जिसका स्पेस कुल कैपेसिटी 14 यानी कि 16 GB है। 14 GB शो करता है, और इसमें मेरे कुछ फाइल भी है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा एक 7.28 GB का फाइल है, इसको कॉपी किया, और मैं 7 पॉइंट इसका जो स्पेस है वो 7.28 GB है, लेकिन मेरे पेन ड्राइव का स्पेस 16 GB है। फिर भी इसमें मैं अगर इसको कॉपी करना चाहूँ, जैसे कि मैं पेस्ट किया, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रहा है द फाइल कोड इज टू लार्ज फॉर द डेस्टिनेशन फाइल सिस्टम। तो हम सब के लिए कभी न कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो इसका सबसे इजी सबका इजी इसका सबसे इजीएस्ट मैं इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने जो आपका पेन ड्राइव है उसको फॉर्मेट मार दीजिए। अब चूंकि यहाँ पे आप देखिए, आपको यहाँ पे देखना है, एक बार मैं और दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे कॉपी किया 7.28 का, और चूंकि मेरे काफ़ी स्पेस है, फिर भी मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा तो वही आ रहा है। तो इसको इजीली उपाय ये है कि आप डायरेक्ट इसको फॉर्मेट मार दीजिए, लेकिन उसको एनटीएफएस फाइल सिस्टम्स के हिसाब से फॉर्मेट मारना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है फैट 32। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसको मैं फॉर्मेट मारूँगा। फॉर्मेट मारने के टाइम में यहाँ आपको सेलेक्ट करना है एनटीएफ। ओके, इसको मैं फॉर्मेट मार रहा हूँ। चूँकि फॉर्मेट पेन ड्राइव के स्पेस के ऊपर डिपेंड है, कुछ समय लगता है, और ये जल्दी फॉर्मेट होने वाला है।
तो मैं जल्दी से आपको यहाँ पे देखिए फॉर्मेट कंप्लीट, ओके, क्लोज किया। अब ये जो है अब दिखा दे रहा हूँ एक बार फिर से आपको। ये मैंने अपने जो ये है इसको मैं एक बार इजेक्ट करके भी दिखा दे रहा हूँ। इसको इजेक्ट कर ले रहा हूँ पहले, ताकि आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाए। इजेक्ट कर लिया हूँ, ओके। उसके बाद से मैं दोबारा इसको इंसर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर मेरे पेन ड्राइव के अंदर जितना भी फाइल था सब डिलीट हो गया, ओके। और यहाँ पे आप देखिए, पहले हम लोग FAT32 देख रहे थे, अभी NTFS हो गया, ओके। NTFS हो गया। अब यहाँ पे आप अपना ये जो मेरा एरर कोड आ रहा था, जैसे कि ये इस टाइप का एरर कोड, तो इसको मैं जस्ट अभी कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया, तो आप देख रहे हैं ये कॉपी होना शुरू हो गया, ओके गैस। तो ये हो गया आपका पहला मेथड। लेकिन चूंकि इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आपका प्रोसेसिंग करने पर ये जितना भी मैंने प्रोसेसिंग किया है, इसमें एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि आप सपोज कीजिए आपके पेन ड्राइव में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है। सपोज कीजिए मैं इसमें कुछ वीडियो डाल रहा हूँ कॉपी करके, हालांकि ये NTFS है हल, इसलिए मैं इसको फिर से फॉर्मेट मारूंगा, क्योंकि ये मैं जानबूझकर कर रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाए। तो फिर से मैं फॉर्मेट, सॉरी, इसको मैं F32 में जो हम लोग का शुरू में जो F32 फॉर्म ये फाइल सिस्टम था, उसी के हिसाब से मैं शुरुआती लेवल से दिखा रहा हूँ। तो ये फॉर्मेट हुआ, ओके। और यहाँ पे देखिए कि फिर वैसे ही आपके पेन ड्राइव में यहाँ FAT32 शो कर रहा है, और मैं इसके अंदर वही अपने इम्पोर्टेंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फाइल है मेरा, ये मैं डाल रहा हूँ, ओके। अब बात यहाँ पे ये है कि अगर हम लोग इस इम्पोर्टेंट फाइल को खोना नहीं चाहते और खोना भी नहीं चाहते हैं, और हम लोग का जो ये एरर कोड, ये आप जो देख रहे हैं इस तरह का प्रॉब्लम वो भी क्रिएट ना हो, तो इसका एक बहुत ही आसान मेथड सेकंड मेथड है जो कि और भी बेटर है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, और हाँ एक और बात बताऊंगा कि आप चाहें विंडोज 7 में काम कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम में, या ऑपरेटिंग सिस्टम 8 में 8.1 में, विंडोज टेक्निकल प्रीवाइब में, या विंडोज एनी, आप इससे कोई लेना देना नहीं है। आप जिस भी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं उससे इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं यहाँ पे अपने महत्वपूर्ण जो फाइल है उसको बिना लॉस्ट हुए मैं इसको क्या करता हूँ कि प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे
CMD खोलना है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पे CMD खोलने पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा ही खोलना है। ओके, तो मैं यहाँ पे CMD टाइप किया, CMD टाइप करने पर ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, ये आप देख पा रहे हैं, ये मेरा इम्पोर्टेंट फाइल है। अब यहाँ पे आपको ये बात बहुत गौर देना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपका जो पेन ड्राइव है, इसका जो हार्ड ड्राइव का एक नाम होता है, CDE ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे ही आपका पेन ड्राइव का जो है उसका नाम G लिखा हुआ है। ओके, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे टाइप करूँगा, कुछ कमांड दूंगा, बहुत ही इजी कमांड है और आप आसानी से, बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो मैं कमांड दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है कन्वर्ट। ओके, CONVERT, कन्वर्ट। उसके बाद में स्पेस देना है। उसके बाद में आपका जो पेन ड्राइव का जो नाम है G, यहाँ पे G है, तो यहाँ पे आपको G लिखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में कॉलम, उसके बाद में स्पेस, उसके बाद में स्लैश। ओके, उसके बाद में FS, फिर कॉलम, उसके बाद में NTFS। ओके, उसके बाद में फिर स्पेस, स्लैश, उसके बाद नो सिक्योरिटी, नो SCCURITY, नो सिक्योरिटी। ओके, यहाँ पे गौर करने के लिए, चूँकि मैं बता चुका हूँ फिर भी मैं बोल रहा हूँ, ये जो G आप देख रहे हैं, ये आपका पेन ड्राइव का नाम है। जैसे कि हार्ड ड्राइव का नाम होता है, वैसे ही ये आपका पेन ड्राइव हो सकता है G के जगह H हो, इससे कोई ये नहीं है, जस्ट। तो यहाँ पे इतना कमांड टाइप करने पर जस्ट हिट इंटर, मैंने इंटर टाइप किया। इंटर टाइप करने के बाद में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोसेसिंग हो रहा है थोड़ा सा, और यहाँ पे देखिए कन्वर्टिंग फाइल सिस्टम, ये फाइल सिस्टम को कन्वर्ट कर रहा है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगे, बस जस्ट थोड़ा सा समय लगेगा, जस्ट हम लोग को थोड़ा सा वेट करना है और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया कन्वर्सन कंप्लीट। ओके, तो यहाँ पे कन्वर्सन कंप्लीट मतलब कि हम लोग का काम हो गया विदाउट अपने इम्पोर्टेंट डेटा को लॉस किए हुए। तो पहले यहाँ पर मैं एग्जिट कर रहा हूँ, इसको एग्जिट कर देता हूँ। ओके गैस, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। आपको सेटिस्फिकेशन, आपको सेटिस्फाई करने के लिए मैं पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ। मेरा फाइल्स जो है सब ऐसे ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाकर देखिए, ये F32 के जगह पे NTFS होगी। ओके,
अब इसको मैं आपको दोबारा एक बार और सेटिस्फाई करने के लिए आपको यहाँ पे मैं इजेक्ट करूँगा। मैं अपने पेन ड्राइव को इजेक्ट करने के बाद में मैं इसको फिर से लगाऊंगा। और आप देख पा रहे हैं कि वही मेरा इम्पोर्टेंट फाइल जो है वो लॉस्ट नहीं हुआ। जैसे कि सेकंड फर्स्ट में जो ट्रिप मैंने बताया था उसमें डेटा लॉस हो जाता है, लेकिन इसमें आपका डेटा लॉस नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण यही सेकंड मेथड का सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो यही है। तो ये आपकी मर्जी है, आप फर्स्ट स्टेप को फॉलो करें या सेकंड। अब मैं यहाँ पे अपने जो फाइल जो एरर आ रहा था ये इसको मैं अब जरा कॉपी करके फिर से यहाँ पे पेस्ट करूँगा। आप देख रहे हैं गैस यहाँ पे कॉपी होना शुरू हो। तो ये एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाया। ज़्यादा लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं है और मैं अब डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा कुछ नहीं दूंगा, सिर्फ मैं कमांड दे रहा हूँ। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा जीमेल जो अकाउंट नंबर है, ये सब कुछ दिया हुआ है। आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, जीमेल के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आपको टेक्निकल, चूँकि मैं ज़्यादातर टेक्निकल पर ही ध्यान रखता हूँ, हालांकि मैं बहुत तरह के सब तरह के वीडियो बनाता हूँ, कॉमेडी, टेक्निकल, गेमिंग, लेकिन मेरी सबसे बड़ी हॉबी ये टेक्निकल पर ही है। मेरा बेस्ट टेक्निकल है, तो यही है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको ये जो कमांड जो हम लोग टाइप किए इस कमांड को मैं दे देता हूँ। अगर इनकेस आप लोग कोई प्रॉब्लम हो तो कृपया आप मुझसे पूछें, मैं तुरंत इसका रिप्लाई करूँगा। और आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली देखा, इसके लिए मैं आप सभी लोग का बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और इसके बाद मैं फिर कुछ अलग ही यूनिक चीज़ लेकर आऊँगा। और दोस्तों, सबसे बड़ा मेरा स्पेशल मेरा जो काम है वो है सिक्योरिटी को लेकर। किसी फोल्डर को, किसी ड्राइव को, किसी भी चीज़ को ऐसा टाइप से लॉक करना जो कि बड़ा से बड़ा, अच्छा से अच्छा काबिल आदमी भी उसको जल्दी खोल ना पाए। अगर आप उस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाकर आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं अशोक कुमार गुप्ता फिर से मिलूँगा एक अच्छी नई टेक्नोलॉजी और ज्ञानवर्धक बातों के साथ में। धन्यवाद। अगर आप लोग को मेरे वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। और मेरी विनती है आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें
आपके माध्यम से। और मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड कर, मैं आपके ऊपर दे देता हूँ कि आप इसको किस में ले रहे हैं। आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर ख़राब लगे तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इससे मुझे कोई मानसिक तकलीफ नहीं होगी। और अगर डिसलाइक करते हैं तो उसका कुछ रीज़न जो होगा, कृपया मुझे बताने की कष्ट करेंगे। धन्यवाद।